दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार एसएससी की तरफ से इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 19 तारीख के डेट में, जिसमें ये जो बहाली होने वाली है करीब 11,098 पदों पर होगी, जिसमें अगर आप इंटर पास कैंडिडेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ी हम पूरी जानकारी को डिस्कस करेंगे कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन फी क्या देने होंगे, आप कब से कब तक फॉर्म को भर सकते हैं, उन तमाम जानकारी को समझेंगे। साथ ही साथ ये जो बहाली होगी किन पदों पर है, किस विभाग में है और किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई, आपके कैटेगरी में कितने सीटें हैं, उन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो बहाली है 8 साल बाद जो है देखने को मिला है। इससे पहले 14 में ये बहाली निकाली गई थी बिहार एसएससी के द्वारा, लेकिन उसके बाद इंटर स्तरीय बहाली नहीं आई थी। तो ये काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है वैसे तमाम कैंडिडेट के लिए जो 12वीं पास है, और ये जो जॉब होगी ये ऑफिस वाली जॉब है, तो ये काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी देगी और काम भी आपका काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन संख्या बताया गया कि ये है, यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होगी आप सभी का 27 सितंबर 2023 से शुरू होने जा रही है, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 11/11/2023 यानी 11 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा खासा आपको समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर। यहाँ पर बताया गया कि द्वितीय इंटर स्तरीय जो भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी, इसमें जो आवेदन प्रक्रिया करेंगे ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। भारतीय जो नागरिक होंगे वो इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे इसमें आपकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, यहाँ पर बताया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा, मतलब आपका एग्जाम लिया जाएगा, उस बेस पर आपकी चयन प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले देखिए कि ये जो बहाली है क्रम संख्या दिया गया, तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 22 अलग अलग पदों पर भर्ती है, और 2200 जो भर्ती है अलग अलग विभाग में होने वाली है, जिनका नाम आपको यहाँ पर पहले पद का नाम मिलता है, निम्न वर्गीय लिपिक मिलेगा, और ये जो विभाग है किस विभाग में बहाली होगी उसका नाम मिलता है। जैसे ये बहाली सहकारिता विभाग में है, ये जो बहाली होगी लेवल स्तर बताया गया कि 2 के तहत होगा, और इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी उसकी जानकारी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर टंकन का मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट अगर आप आर्ट कॉमर्स साइंस कुछ भी से किए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट 10th के पास जो है ITI किए होते हैं उनके पास इंटर का डिग्री होता है, तो इंटर के समकक्ष जो भी डिग्री होगा उन तमाम कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। कुल मिलाकर आप सीट देखेंगे 11,098 पदों पर यह बहाली होने वाली है, और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर बहाली को डिवाइड कर दिया गया। जैसे URM में देखेंगे तो यहाँ पर 5064 है, इसी अनुसार EWS के लिए है, OBC SC ST सबके लिए यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए हैं। तो आइए एक एक कर पूरी जानकारी को आपको क्लियर कर समझाते हैं कि कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, किन किन पदों के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी। देखिए, मुख्य रूप से आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले आप देख लीजिए कि पद, जिस पद पर आप अप्लाई करना चाहते हो पद क्या है, किस विभाग में बहाली है, और यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई न्यूनतम, और उसके अलावा बहुत सारे पोस्ट रखे गए जिसमें तकनीकी योग्यता भी मांगी गई है, तो वो योग्यता होनी चाहिए। जिसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें आपकी कंप्यूटर की सर्टिफिकेट टाइपिंग मांगी गई है, तो वो तकनीकी योग्यता के तहत आपका आ जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। और वांछनीय योग्यता में कुछ जानकारी मांगी गई, जैसे आपकी जो भी टाइपिंग होता है वो वांछनीय योग्यता के तहत दर्शाया गया। बाकी यहाँ पर आप रिक्तियों की संख्या अपने कैटेगरी के अनुसार देखेंगे। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि 35% क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व कर दिए गए हैं, मतलब 35% जो सीट है वो महिलाओं के लिए होने वाली है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि किन किन पदों पर और किस विभाग में भर्ती है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। 1 नंबर जो भर्ती है निम्न वर्गीय लिपिक का है, और विभाग का नाम देखेंगे पथ निर्माण विभाग है, जो
आपकी वेतनमान होगी लेवल 2 के तहत होगी। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तकनीकी योग्यता इसमें मांगी गई, तो इसमें कंप्यूटर पर हिंदी में आप वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग आपका करवाई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें ये मांगा गया तो मतलब ये जरूरी है, अगर नहीं मांगा गया इसका मतलब वो जरूरी नहीं है। जैसे वांछनीय योग्यता आप देखेंगे स्लैश दिया गया, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। इसी अनुसार देखेंगे एक और पोस्ट 2 नंबर में है, निम्न वर्गीय लिपिका ही है, लेकिन विभाग का नाम चेंज हो गया, मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में होगी। ये भी आपकी लेवल 2 के तहत वेतन स्तर की बहाली है। इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया। कंप्यूटर संचालन एवं टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाने का और टाइपिंग का आपके पास ज्ञान होगी। और इसमें वांछनीय योग्यता में देखेंगे हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग अनिवार्य मांगा गया। और यहाँ पर देख पाएंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी बहाली है, कुल मिलाकर कितनी बहाली है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार आपको ये देख लेना है कि जो बहाली आपकी होगी वो किस विभाग में किस पोस्ट के लिए होने वाली है। सबसे अधिक बहाली की बात करें तो आप नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर दिया गया है राजस्व कर्मचारी के पदों पर, जो कि ये विभाग का नाम बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है उनके तहत ये बहाली होगी। इस डिपार्टमेंट में ये बहाली होगी जो कि लेवल 2 के तहत होगी। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता अगर सिर्फ इंटरमीडिएट पास है आप किसी भी स्ट्रीम से, जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स से भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई भी आपके पास टाइपिंग या कोई भी कंप्यूटर की जानकारी नहीं भी है फिर भी अप्लाई करेंगे। काफ़ी अच्छी बहाली है। इसमें आपको 3559 पदों पर यह बहाली प्रक्रिया होने वाली है। सबसे अधिक जो बहाली है यही 13 और 14 नंबर में आप देखेंगे तो ये अधिक बहाली एक और है आपके पंचायत सचिव के पदों पर, जो पंचायती राज विभाग में होने वाली डिपार्टमेंट का नाम आपका ये हो गया। इसमें वेतन जो आपकी होगी लेवल 3 के तहत होगी। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष जो भी होगा वो अप्लाई कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर ये जो है ब्लैंक है। और यहाँ पर बताया गया कि इसमें आपकी जो है टाइपिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ MS ऑफिस का ज्ञान आपके पास होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें भी 3532 पदों पर यह बहाली निकाली गई है। तो एक बार आकर आप देख लीजिएगा, 22 अलग अलग प्रकार के पद है और सबके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता। इंटरमीडिएट तो सबके लिए है, लेकिन वही कंप्यूटर की ज्ञान और टाइपिंग, ये 2 चीज जो है अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पदों पर आप अप्लाई भी नहीं भी कर सकते अगर आपके पास ये 2 एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये आप एक बार देखना आपको खुद पड़ेगा। अब समझते हैं कि इसके लिए आपकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता के बारे में आपने समझ लिया कि क्या होगी, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आपकी योग्यता जो होगी, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है मतलब 11 नवंबर 2023 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2023 में जो बच्चे इंटरमीडिएट भी पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जिनका उम्र अगर आपका पूरा होता है तो आगे हम बताएंगे उम्र के बारे में भी। और यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। बाकी की जानकारी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन में अगर आप दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का अगर आप दावा कर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वैसे स्थिति में उन्हें अनारक्षित मतलब कि UR के थ्रू जो है काउंट किए जाएंगे, आरक्षण का आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भी कैंडिडेट होंगे, अगर आप अपने कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो वैसे स्थिति में आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है और जो आपकी निवास प्रमाण पत्र है ये दोनों आप जरूर बनवा कर रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो अभी जो डिटेल डालेंगे उस समय वो चेक किया जाएगा, तो ये दोनों आप जरूर बनवा लीजिएगा जिसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC EBC वाले कैंडिडेट को भी ये निर्देश दिया गया कि अगर आपको लाभ चाहिए तो आप भी जाति और निवास जरूर बनवा लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है अगर आरक्षण करने वाली जो भी महिलाएं हैं अगर वो आरक्षण का लाभ लेना चाहती है तो जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उन्हें पिता के नाम से एवं पिता के जो एड्रेस है उससे निर्गत कराना होगा, ना कि आप अपने पति के नाम से और पति के एड्रेस पर। ये बिल्कुल गलत होगा। पिता के नाम और पिता के एड्रेस से ही आपको ये दोनों निर्गत करवानी होगी।
अब इसके लिए उम्र सीमा क्या रखा गया उसकी जानकारी दी गई। देखिए, उम्र सीमा की जो गणना होगी 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो उम्र होगी मिनिमम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम का भी यही एज का कैलकुलेट किया जाएगा कि इस एज तक आपकी मैक्सिमम जो एज निर्धारण किया गया उतना होनी चाहिए। जैसे आप 18 वर्ष तो मिनिमम होंगे ही। यहाँ पर अनारक्षित में पुरुष में अगर यूआर के पुरुष होंगे तो यहाँ पर आपको 37 वर्ष बताए गए हैं और महिला के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए अधिकतम जो है 42 वर्ष है। इसमें एज में जो रिलैक्सेशन है वो प्रावधान रखे गए हैं, जो बिहार सरकार की रूल होती है वो रूल के तहत आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आपकी जो आवेदन प्रक्रिया होगी इसमें एप्लीकेशन फी क्या लगेगा उसकी जानकारी दे दिया गया है। तो अगर आप इसमें आवेदन करते हैं और आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अगर पुरुष कैंडिडेट है तो आपको पैसा जो देना होगा 540 रुपये देने होंगे। साथ ही साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भी बिहार के कैंडिडेट होंगे उन्हें 135 रुपये का पेमेंट करना होगा और सभी श्रेणी के जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उन्हें 135 रुपये देने होंगे। सभी श्रेणी के बिहार के जो महिला अभ्यर्थी होगी उन्हें 135 रुपये देने होंगे। उसके अलावा बिहार राज्य के बाहर वाले जो भी कैंडिडेट होंगे चाहे वो पुरुष या महिला हो उन्हें 540 रुपये का पेमेंट करना होगा। आपकी पेमेंट जो है ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। पेमेंट करने का भी जो तिथि है आपको निर्धारित कर दिया गया कि इस तिथि तक आपको भुगतान कर लेना होगा। अब यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो परीक्षा होगी, परीक्षा का क्या प्रवृत्ति होगी उसकी जानकारी दी गई। परीक्षा जो आपकी होगी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मोड में लिए जाएंगे और यहाँ पर बताया गया कि 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। तो ये 40,000 जो बताया गया ये 40,000 तो आम बात है, इसमें आवेदन आना ही है। इसमें 25 लाख से कम आवेदन नहीं आएगा क्योंकि ये बहाली बिहार में बहुत दिन बाद आई है तो बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो ये होना तय है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि सिलेक्शन जो होगा जितना सीट है उसका 5 गुना अभ्यर्थी का इसमें चयन किया जाएगा। प्रारंभिक में जो आप नंबर लाएंगे उस बेस पर 5 गुना कैंडिडेट आएंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसका जो विज्ञापन है अलग से जारी किया जाएगा, जैसे इसका आगे की जो डेट आता है उसके बारे में बताया गया। देखिए, अब प्रारंभिक जो परीक्षा होगी इसमें जो भी आपकी सिलेबस है वो बताया गया है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, उसके अलावा मानसिक क्षमता और जांच से आपकी होगी, मतलब रीजनिंग से भी आपके प्रश्न होंगे। जो प्रश्न आपके होंगे बताया गया कि 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपके 4 अंक के होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे, अगर एक गलत करते हैं तो आपको उसमें से 1 अंक काटे भी जाएंगे। आपकी समय अवधि दिया गया परीक्षा के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय अवधि है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर बताए गए हैं। उसके अलावा सिलेबस की जो जानकारी है, जैसे सामान्य अध्ययन आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन के किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी जानकारी आपको दे दी गई है। साथ ही साथ उसके अलावा देखेंगे समसामयिक विषय जो है उससे जो पूछे जाएंगे वो पूरे डिटेल आपको दे दिया गया है। भारत और उसके पड़ोसी जो देश है उससे जो पूछे जाएंगे उसकी जानकारी दे दी गई है। सामान्य विज्ञान एवं गणित से जो पूछे जाएंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, वो आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये आप इसको मान कर नहीं चले, ये इनके द्वारा दिया गया है, ये बहुत ही नॉमिनल है। इसमें मान लीजिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो कम से कम 75-80% आपको अंक लाना बहुत ही जरूरी है। ऐसे इनके द्वारा बताया गया कि सामान्य जाति के जो कैंडिडेट होंगे 40% अंक लाएंगे तो इसमें क्वालिफाई होंगे। इससे कम अगर आप नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। आवेदन करने की जो तिथि है हमने पूर्व में ही बताया, 27 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है, 11 नवंबर तक आपकी आवेदन चलेगी। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ला दूंगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, या आप चाहते हैं बिहार एसएससी
के जुड़ा और भी कोई वीडियो देखना, जैसे आपके मन में जो भी डाउट है, जैसे सिलेबस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, इसमें आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो आने वाले अगले वीडियो में हम आपके डाउट के रिगार्डिंग वीडियो लाएंगे। आवेदन कहाँ से होंगे, तो आवेदन भरने के लिए इसका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से इसका लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस बार एक बदलाव किया गया है कि ये जो आपकी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया होगी, आप खुद से इसलिए नहीं कर पाएंगे, या आप खुद से कर भी पाएंगे तो आपके पास लैपटॉप होगा, तो उसमें आपके कैमरा होना जरूरी है, क्योंकि आपका लाइव जो फोटो है कैप्चर किया जाएगा वेब कैम के माध्यम से, तभी आप फॉर्म को खुद से अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा किसी साइबर कैफे का सहारा आपको लेना होगा। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस थी जिसके बारे में हमने बताया। मैं उम्मीद करता हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इंटर स्तरीय बहाली निकाली गई है, जो कि 11,098 पदों पर है, जिससे जुड़ा आपके मन में कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन बच चुका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली अगली वीडियो में आपके डाउट के रिगार्डिंग मैं वीडियो ला दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे कैंडिडेट इस बहाली के लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।